नमस्कार, मैं डॉक्टर रमाकांत शर्मा, योग एवं प्राकृतिक चिकित्सा विशेषज्ञ, नवनीत प्राकृतिक योग चिकित्सा धाम बस्ती से। आज हम बात करेंगे 5 ऐसे नियमों के बारे में जिनका फॉलोअप अगर हमने अपने जीवन में कर लिया तो हम करीब 70 से 80 रोगों से जीवन भर बचे रह सकते हैं। ऐसे 5 नियम जो बहुत आसानी से आप फॉलो भी कर सकते हैं। छोटे छोटे नियम होंगे जिन नियमों का पालन करने की वजह से इतिहास काल में लोग बहुत अच्छे तरीके से अपने जीवन को जिए, और जिन्होंने भी आज तक इन नियमों का पालन किया है वो बीमारी अपने शरीर से बहुत दूर रख पाए हैं, बीमारी उनको हुई ही नहीं। ऐसे 5 नियम। तो इन नियमों में पहला नियम है खाने के तुरंत बाद पानी ना पिएं। आप कहेंगे कि ऐसा कैसे संभव है, हम तो खाने के बाद ही पानी पीते हैं। तो एक बहुत अच्छे वैद्य हुए, एक बहुत अच्छे ऋषि हुए, जैसे नाम सुना होगा चरक ऋषि हैं, सुश्रुत ऋषि हुए, ऐसे एक बाघभट्ट जी हुए। उन्होंने एक बहुत अच्छा स्लोगन लिखा, भोजनान्ते विषमवारी। भोजन के अंत में पानी पीना विष के समान होता है। तो अगर उन्होंने भोजन के अंत में पानी पीने को जहर के समान लिखा है तो इसका कोई ना कोई तो मतलब होता होगा। आप पूछेंगे क्या होता है, भोजन के अंत में पानी पीने से क्या हो जाता है? तो मैं आपको बिल्कुल क्लियरली समझाना चाहूँगा कि भोजन करके हम फ्री हुए, जैसे ही हमने पूरा भोजन किया, भोजन करने के बाद हमने घट घट करके पानी पी लिया। भोजन पूरा हुआ था, भोजन के पचने की व्यवस्था चल रही थी। भोजन को पचाने के लिए जठर में अग्नियाँ थी। जठर का मतलब एपिगैस्ट्रिक रीजन। एपिगैस्ट्रियम में अच्छी मात्रा में अग्नि थी। उस अग्नि की वजह से भोजन पचने को था, भोजन पकने को था। जैसे आप सब जानते हैं कि जब हम रसोई में भोजन को पकाते हैं तो हम गैस को चालू करते हैं, उस पर पतीला रखते हैं, पानी डाल करके उसमें दाल डाल देते हैं। तो दाल कब तक पकती है? जब तक नीचे अग्नि जलती है। अगर हम नीचे अग्नि को बंद कर दें, गैस को ऑफ कर दें और फिर पतीले को 1 घंटे नहीं, एक पूरे दिन भी रखे रहें, दाल नहीं पकेगी। ऐसे ही जो अग्नि जली भोजन को पचाने के लिए, भोजन कब तक पचेगा? जब तक वो अग्नि जलेगी। और अग्नि और जल का तो हमेशा से ही विरोध रहा है। तो जब अग्नि जल रही थी, आपने तुरंत उसके ऊपर से पानी पी दिया, अग्नि बुझ गई। अग्नि जैसे ही बुझेगी तो आपके पचने की प्रक्रिया भी रुक जाएगी, पाचन की व्यवस्था आपकी पूरी बिगड़ जाएगी। और जैसे ही पाचन की व्यवस्था बिगड़ेगी, अपच होना चालू हो जाएगी। और वो अपच जो होगी, अपच की वजह से मलावरोध होगा, आपको कब्ज भी होगी। धीरे धीरे करके कब्ज सब रोगों की जननी है। तो आप किसी भी रोग के लिए प्रोन हो जाएगा आपका शरीर, बहुत जल्दी आपके शरीर में रोग घुसना चालू हो जाएंगे। इसलिए अग्नि जलती रहे, इसके लिए बहुत ज़रूरी है कि भोजन के अंत में आप पानी ना पिएं। भोजन के अंत में अगर आपको बहुत ज़्यादा ऐसा लग रहा है कि हम पानी पीते क्यों हैं भोजन के अंत में, एकदम गला चटकता है, एकदम प्यास लगती है, क्यों लगती है? क्योंकि हम बाकी पूरे दिन में पानी नहीं पीते। या फिर भोजन के बीच बीच में जो लोग पानी पीते हैं वो क्यों पीते हैं? एक और डाला और उसको इधर चबाया और फिर धकेल दिया अंदर की तरफ, गले में फंसा तो हमने पानी के धक्के के साथ उसको आमाशय में ले गए हम। तो क्यों फंसा? क्योंकि हमने चबाया नहीं। अगर हम चबा के खाते तो फंसता नहीं।
तो हमें पानी की आवश्यकता नहीं लगती। तो इसका विशेष ध्यान रखा जाए कि भोजन के अंत में पानी ना पिएं। अगर आपको मुंह को खंगालना है या फिर आपको कुछ थोड़ा बहुत लिक्विड लेना है तो आप भोजन के अंत में छाछ ले सकते हैं। भोजनांते अमृतम तक्रम, भोजन के अंत में तक्र जो है वो अमृत का काम, तक्र का मतलब पतला मट्ठा, पानी मिला के उसको पतला किया हुआ वो मट्ठा आप पी सकते हैं कम मात्रा में। वो भी ऐसा नहीं कि भोजन करने के बाद 1 लीटर मट्ठा पी लिया, नहीं चलेगा। कम मात्रा में 200 मैक्सिमम 250 ml मट्ठा आप पी सकते हैं। मट्ठा जो है, तक्र जो है वो बाजी कारक होता है, पचने में सहायक होता है, पचाने में सहायक होता है। तो आप, ये पहला नियम हुआ। दूसरा नियम है कि आप पानी को घूट घूट करके पिए। पानी घूट घूट करके पीने का क्या आशय है? पानी हम कैसे पीते हैं? ग्लास लगाया और घट घट करके ख़त्म कर दिया। ग्लास से भी नहीं, आजकल हम बॉटल से पीते हैं। मुंह को ऊपर किया, बॉटल ऊपर करी और मुंह से बॉटल में धार बना के मुंह में डाली और सीधा घट घट करके पूरी बॉटल ख़त्म कर दी। अगर हम पानी पीने का सही तरीका सीखें तो वैसे तो हम अपने आप को सबसे ज़्यादा सभ्य समझते हैं, सबसे ज़्यादा सभ्य हैं भी, इसीलिए हमको सर्वश्रेष्ठ की उपाधि मिलती है। मानव सर्वश्रेष्ठ है, योनियों में मानव योनि सर्वश्रेष्ठ योनि है। लेकिन पानी पीने का तरीका अगर हम सीखें तो हम जानवरों से सीखें। आप देखें, बिल्ली दूध पीती है, कैसे पीती है? जब पेट भर जाता है तो फैला देती है, ये बात अलग है, लेकिन जब तक पीती है तब तक कैसे पीती है? एक सांस में नहीं पीती बिल्ली दूध कभी भी, घूट घूट करके, चाट चाट के दूध को पीती है। कुत्ता पानी पीता है, शेर पानी पीता है, चिड़िया पानी पीती है। चोंच में 1 बूंद पानी लेती है, फिर उसको धीरे धीरे करके अंदर ले जाती है, फिर चोंच में 1 बूंद पानी लेती है, फिर धीरे धीरे करके अंदर ले जाती है। हम पता नहीं कहाँ से सीखी है हमने ये आदत कि बड़े बड़े जल्दी जल्दी पानी पी के ख़त्म कर दिया। अब जल्दी जल्दी पानी पीना और घूट घूट करके पानी पीने में क्या अंतर है, और घूट घूट करके पानी पीने का फ़ायदा क्या है? भाई, हम कोई भी चीज़ तभी तो करते हैं जब हमको फ़ायदा मिलता है। तो घूट घूट पर करके पानी पीने का लाभ क्या होगा हमें? इसके लिए आप देखें कि जब हम धीरे धीरे पानी को मुंह में भरा, घूट घूट करके आराम आराम से पानी को नीचे ले जाएंगे तो उसके साथ में लार मिल के जाएगी। हर घूट के साथ लार मिलेगी। लार की ग्रंथियां हैं, लार की ग्रंथियां लार छोड़ती हैं और लार पानी के साथ मिल के जाएगी। सलाइवा, तो सलाइवा क्या है? सलाइवा बेस्ट अल्कलाइन है, सबसे ज्यादा क्षारीय है। पानी के साथ सलाइवा जा रहा है तो वो आपके आमाशय में जो अम्ल ज्यादा बन रहे थे उनको बैलेंस करने का काम करेगा। समाग्निश्च, अग्नि को सम करने का काम करेगा। और अगर हम जल्दी जल्दी पी लेते हैं तो थोड़ी मात्रा में लार जाती है, वो आपके अग्नि को बैलेंस नहीं कर पाती है। आपके जो अम्ल की सिक्रेशन जो आपके आमाशय से हो रहे थे उनको पूरे तरीके से बैलेंस नहीं कर पाती है। तो आप घूट घूट करके पानी पिएंगे, अच्छी मात्रा में लार पानी के साथ जाएगी। वो पानी के साथ लार जाएगी तो आपके आमाशय का, आंतों का जो माध्यम है वो सामान्य रहेगा, सम रहेगा। प्रकृति, पित्त की प्रकृति नहीं रहेगी। पित्त का समन होता है इससे। वात पित्त कफ इससे सम अवस्था में आते हैं, और वात पित्त कफ अगर सम अवस्था में आएंगे तो आयुर्वेद तो यही कहता है कि जब आपने तीनों दोषों को सम कर दिया तो आपके रोग खत्म हो जाते हैं। तो तीनों दोषों को सम करने का एक बहुत अच्छा सुलभ सा साधन है कि पानी को घूट घूट करके धीरे धीरे करके पिया जाए। ये ध्यान में रखें। इसके बाद तीसरे नंबर पर आता है कि हम फ्रिज में रखा हुआ या फिर बर्फ का ठंडा पानी ना पिए। जैसे ही गर्मी बढ़ती है लोग फ्रिजों में पानी रखना चालू कर देते हैं और बर्फ रखना चालू कर देते हैं। बर्फ डाल डाल के बिल्कुल ठंडा चिल्ड वाला पानी पीते हैं।
अब अगर हम बिल्कुल ठंडा चिल्ड पानी पिएंगे तो उसका नुकसान क्या हो रहा है हमें? ठंडा पानी, आपने बिल्कुल ठंडा पानी पिया, मुंह में से होते हुए, आहार नाल से होते हुए आमाशय में आया, आमाशय को ठंडा करने का काम करेगा, जठर को ठंडा करने का काम करेगा। उसने जठर को जैसे ही ठंडा किया, ठंडक आएगी शरीर में, धीरे धीरे करके आपके हृदय पर भी ठंडक पहुंचना चालू होगी। हृदय पर ठंडक पहुंचना चालू होगी, आपका मस्तिष्क भी ठंडा पड़ना चालू होगा। और मस्तिष्क अगर ठंडा पड़ना चालू होगा तो ठंडे पड़ते हुए शरीर को तो लोग बिस्तरों से उठा के नीचे रख देते हैं। कहते हैं ना कि अब शरीर ठंडा पड़ रहा है, अब इनको जमीन पर ले लो। शरीर जब बिल्कुल ठंडे, ये तो ठंडे हो गए, तो जैसे ही शरीर में ठंडक बढ़ती है, ठंडक से लिप्त होता है शरीर ठंडा पड़ना चालू होता है। हमको घर से, जिस घर को हम बनाते हैं, जिस घर को आपने बनाया है, उस घर से निकाल करके बाहर की तरफ ले आते हैं और हम शरीर को स्वतः ठंडा करने का काम करें। शीतल प्रकृति शरीर की होनी चाहिए। कहा जाता है सिर ठंडा, पेट नरम, पैर गरम, ये प्रकृति है शरीर की। लेकिन हम शरीर को पूरे को ठंडा अगर कर देंगे तो ये अपने आप में बहुत नुकसानदायक होगा। इसलिए बिल्कुल फ्रिज से निकला हुआ पानी और बर्फ का पानी बिल्कुल निषेध में रखा जाए, हम इसका उपयोग कतई ना करें। अगर हमें बहुत ज़्यादा गर्मी लग रही है, गर्मी का आभास हो रहा है और हम थोड़ा शीतल प्रकृति का पानी पीना चाह रहे हैं तो हम मिट्टी के मटके का पानी पी सकते हैं। अगर बहुत गर्मी का माहौल है, जैसे राजस्थान है, राजस्थान में बहुत गर्मी रहती है, तो ऐसे समय में अगर हम किसी भी मेटल के बर्तन का पानी पीते हैं तो अपने आप में गर्म हो जाता है। गर्म पानी पीने की आदत अगर किसी की नहीं है तो वो मिट्टी के घड़े का, मिट्टी के बर्तन का पानी पी सकते हैं। 3 नियम हुए। चौथा नियम है सुबह जागते ही एक बार में 3-4 गिलास पानी पी लेना। आयुर्वेद में एक बहुत अच्छा टॉपिक लिखा गया, स्वास्थ्य वृत्तम। उस स्वास्थ्य वृत्तम में दिनचर्या में सबसे पहले यही लिखा गया, ब्रह्म मुहूर्ते उत्तिष्ठे ऊषा पानम। आप जैसे ही जगें, जगते ही ऊषा पान करें। ऊषा पान का मतलब एक बार में, केवल यही एक बार का पानी है जो आप बहुत जल्दी जल्दी और ज़्यादा मात्रा में पी सकते हैं। एक्सेप्शन है, अभी मैंने बताया कि पानी को घूट घूट करके पीना चाहिए, लेकिन सुबह जगते ही जो पानी पिएंगे उस पानी को आप जल्दी जल्दी तेज गति से पी सकते हैं। एक बार केवल पूरे दिन में तेज गति से, बाकी पूरे दिन का घूट घूट करके। उस पानी से क्या होगा, वो पानी आपके मुंह से होते हुए, आहारनाल से होते हुए, आमाशय से होते हुए सारी गंदगी को, सारे के सारे जो भी आपके एसिड्स वगैरह हैं, इनको लेते हुए नीचे की तरफ पानी बढ़ेगा। पानी के दबाव की वजह से जो आपका मल आंतों में चिपका हुआ था, आंतों में भरा हुआ था, उस पर जोर पड़ेगा, दबाव पड़ेगा और वो पूरा का पूरा मल मलाशय की तरफ बढ़ना चालू होगा। जैसे ही वो पूरा मल मलाशय तक पहुंचेगा, आपको मल त्याग की इच्छा होगी और 1 से 2 मिनट में सारा का सारा मल शरीर से, आंतों से बाहर आ जाएगा। ये एक बहुत भीषण समस्या बनी हुई है। लोग मल त्याग के लिए घंटों लगा रहे हैं। एक बार गए मल त्याग करने के लिए और 30 मिनट, 40 मिनट, 50 मिनट, कुछ लोग तो 1-1 घंटा अंदर लगता है उनको। अब 1 घंटा अगर मल त्याग करने में लग रहा है, ऐसा क्या हो रहा है कि 1 घंटा लग रहा है? ये सिर्फ और सिर्फ मल मलाशय तक नहीं पहुंचा हुआ है। मल छोटी आंत में ही है, अभी मल नहीं खाना, पचा ही नहीं था, छोटी आंत में पड़ा हुआ। छोटी आंत से आप 1 घंटा नहीं 2 घंटे भी बैठे रहोगे तो भी पूरा पेट साफ नहीं हो पाएगा। तो घंटे भर बैठने के बाद भी जब बाहर आते हैं तो भी लगता है पेट में कुछ भरा हुआ है, अभी पूरा पेट साफ नहीं हुआ है। तो ये पूरी प्रणाली अगर हम सही तरीके से फॉलो अप करना चालू करें तो हमारे मल त्याग में जो ज़्यादा समय लग रहा है, हम उसको भी बचा सकते हैं। एक 5वां सिस्टम होता है, रात को पानी ना पिया जाए।
अगर हम रात को पानी पीते हैं या सोने से पहले पानी पी लेते हैं तो हमें रात को जागना पड़ता है यूरिन के लिए, मूत्र विसर्जन के लिए। अगर हम जगे, यूरिन गए और जाने के बाद आके हमने फिर पानी पी लिया तो हम घंटे भर बाद फिर से जाएंगे। इसलिए कोशिश करी जाए कि शाम को भोजन के बाद थोड़ा बहुत एक आध घूंट पानी पी के मुंह को खंगाल के और आधे घंटे के बाद हम 40 मिनट के बाद आधा गिलास 1 गिलास पानी पी के उसके बाद पानी ना पिया जाए। सोने के लगभग 2 घंटे पहले से हमें पानी पीना या कोई भी लिक्विड पीना छोड़ देना चाहिए, ताकि सोते समय तक अगर हम यूरिन जाके आ जाएं तो ठीक है। सोने के बाद अगर हमें यूरिन आएगा तो हम सोते सोते जगेंगे, हमारी निद्रा जो है वो टूटेगी और धीरे धीरे करके अगर बार बार नींद टूटना चालू हुई तो हमें अनिद्रा की समस्या और हो जाएगी। इसलिए रात के समय पानी कम से कम पिया जाए। और अगर आपको बहुत गला सूख रहा है, मुंह सूख रहा है, आपको बहुत प्यास लग रही है तो फिर आप ये कर सकते हैं कि आप 1 घूंट पानी मुंह में भरें। गला सूख रहा था, थोड़ी देर के लिए पानी को मुंह में रखें और उसके बाद उसको धीरे धीरे करके अंदर ले जाएं, कम मात्रा में पानी अगर अति आवश्यक। लेकिन अति आवश्यकता कब होगी रात को पानी पीने की? जब आप दिन में पानी की पूरी मात्रा फुलफिल नहीं करेंगे तो आपको शरीर को पानी की आवश्यकता है तो कभी भी मांगेगा वो। तो हमें अपनी अनिद्रा की अवस्था आने से पहले इन नियमों का पालन करना चालू कर देना चाहिए कि हम दिन भर में पूरा पानी पिए और रात को कम से कम पानी पिए, नहीं तो हमें अनिद्रा की समस्या होना चालू हो जाएगी। तो ये 5 नियम हैं जो हम बहुत आसानी से कर सकते हैं। इसमें आपको कोई पहाड़ नहीं खोदना है, ये छोटे छोटे नियम हैं। इन छोटे छोटे नियमों का फॉलोअप करके हम बहुत भीषण बड़ी बड़ी समस्याओं से बच सकते हैं। समस्या हो जाए उसके बाद तो फिर क्या होता है, फिर तो इलाज करने की आवश्यकता होती है। लेकिन अगर हम इन नियमों का पालन करेंगे तो छोटी से लेकर के बड़ी से बड़ी समस्या भी आपके शरीर में घुसने से पहले कम से कम 100 बार सोचेगी। तो इन नियमों का पालन करिए, स्वस्थ रहिए, सुरक्षित रहिए। धन्यवाद।